राधे राधे। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मन निराश हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सारे रास्ते बंद हो गए हों। हम मेहनत करते हैं, पूरे मन से प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती है। घर में बिना बात के क्लेश रहता है। धन आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती और मन में एक अजीब सी बेचैनी हर समय बनी रहती है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करता है तो 10 और दरवाजे खोल देता है। बस हमें उस दिव्य प्रकाश को पहचानने की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अद्भुत, चमत्कारी और सिद्ध उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर निराशा को आशा में बदल देगा। 4 मार्च, ध्यान से सुनिए, 4 मार्च, चैत्र का पवित्र महीना, बुधवार का शुभ दिन और प्रतिपदा की अत्यंत पावन तिथि। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ और दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। इसी प्रतिपदा तिथि से प्रकृति एक नया रूप धारण करती है और जब यह प्रतिपदा बुधवार के दिन पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बुधवार भगवान श्री गणेश का दिन है, विघ्नहर्ता का दिन है, जो हमारे जीवन के सभी विघ्नों को, सभी बाधाओं को हर लेते हैं। और प्रतिपदा तिथि मां जगदंबा की, शक्ति की आराधना का प्रतीक है। जब बुद्धि के देवता गणेश और शक्ति की देवी माता रानी का आशीर्वाद एक साथ मिले तो जीवन का कौन सा ऐसा कष्ट है जो दूर नहीं हो सकता। इस रात को आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है। केवल 2 दीपक का उपाय। जी हां, केवल 2 दीपक। ये कोई साधारण दीपक नहीं होंगे। ये आपके जीवन के अंधकार को मिटाने वाले, आपके भाग्य को जगाने वाले दिव्य प्रकाश पुंज होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी पूजा पाठ या बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं। यदि आपका भाव सच्चा है, आपकी श्रद्धा अटूट है, तो ये 2 दीपक आपके जीवन में वह चमत्कार करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। सबसे पहले तो अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को निकाल दीजिए। जब आप यह उपाय करने की तैयारी करें तो मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आज रात मेरे जीवन के सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। 4 मार्च की रात, सूर्यास्त के बाद जब गोधूली बेला समाप्त हो जाए और रात का पहला प्रहर शुरू हो, तब आपको यह उपाय करना है। पूरे दिन आप सामान्य रूप से अपना कार्य करें। मन ही मन भगवान श्री गणेश और माता रानी का स्मरण करते रहें। शाम के समय स्नान कर लें। यदि स्नान करना संभव न हो तो हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। याद रखें, पवित्रता केवल शरीर की ही नहीं, मन की भी होनी चाहिए। मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष न रखें। अब आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। ये दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के भी बना सकते हैं। यदि मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि वे कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। और यदि आटे के दीपक बना रहे हैं तो वह आटा बिना नमक का होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल और हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे गूंथ लें और 2 सुंदर से दीपक बना लें। आटे के दीपक को तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ और शीघ्र फलदायी माना गया है। अब इन दोनों दीपकों में आपको शुद्ध घी भरना है। गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का उपयोग इस विशेष उपाय में न करें। अब बात करते हैं बत्ती की। एक दीपक में आपको रुई की गोल बत्ती लगानी है।
और दूसरे दीपक में आपको कलावे की यानी लाल धागे की लंबी बत्ती लगानी है। यह बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात है। गोल बत्ती का दीपक हम भगवान श्री गणेश और ईश्वरीय शक्ति के लिए प्रज्वलित करेंगे और लंबी बत्ती का दीपक हम माता लक्ष्मी और अपने कुल देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए जलाएंगे। अब आपके दोनों दीपक पूरी तरह से तैयार हैं। एक में गोल बत्ती और शुद्ध घी, दूसरे में लाल कलावे की लंबी बत्ती और शुद्ध घी। अब एक छोटी सी थाली या प्लेट लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल और कुछ लाल पुष्प रख लें। दोनों दीपकों को भी उसी थाली में रख लें। अब अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाएं, आसन बिछाकर बैठ जाएं, दिशा का ध्यान रखें। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। एयुएम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का मन ही मन 11 बार या 21 बार जाप करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मैं अज्ञान हूं, मुझे पूजा की कोई विशेष विधि नहीं आती। मैं अपने जीवन के सभी कष्टों को लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी दरिद्रता, मेरे दुखों का नाश करें। इसके बाद माता रानी का ध्यान करें। चैत्र प्रतिपदा का दिन है, इसलिए मां दुर्गा के स्वरूप का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे अंबे, मेरे घर में सुख शांति का वास हो। इसके बाद दोनों दीपकों को प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय मन में किसी भी प्रकार का संशय न लाएं। पूर्ण विश्वास के साथ अग्निदेव को प्रणाम करें, क्योंकि अग्निदेव ही हमारे भावों को, हमारी प्रार्थनाओं को सीधे ईश्वर तक पहुंचाने वाले माध्यम हैं। अब आपको इन दोनों दीपकों को उनके निर्धारित स्थान पर रखना है। यही इस उपाय का सबसे मुख्य हिस्सा है। थाली को उठाइए सबसे पहले उस दीपक को लें जिसमें आपने गोल बत्ती लगाई है। इस दीपक को आपको अपने घर के पूजा घर में भगवान श्री गणेश और माता रानी की तस्वीर या मूर्ति के ठीक सामने रखना है। दीपक रखते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह प्रकाश मेरे जीवन के अज्ञान और अंधकार को मिटा दे। मेरे घर में हमेशा ज्ञान, सद्बुद्धि और शांति का प्रकाश बना रहे। अब उस थाली में जो दूसरा दीपक बचा है, जिसमें आपने लाल कलावे की लंबी बत्ती लगाई है, उसे लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी का आगमन भी इसी द्वार से होता है। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके दाहिने हाथ यानी राइट हैंड साइड की तरफ आपको यह दूसरा दीपक रखना है। यदि आपके घर में चौखट है तो चौखट के पास रखें। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर दाईं ओर इसे रख दें। इस दीपक को रखते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करें। एयुएम महालक्ष्म्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे धन धान्य की देवी, मेरे घर का द्वार आपके लिए सदैव खुला है। आप मेरे घर में प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। मेरे घर से दरिद्रता, कर्ज और सभी प्रकार के आर्थिक कष्टों को हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। इस लंबी बत्ती वाले दीपक का मुख यानी लौ की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप इसे इस प्रकार रखें कि इसकी रोशनी मुख्य द्वार पर पड़े। दीपक रखने के बाद वहीं खड़े होकर एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और उस दीपक की लौ को अपने मन में उतार लें। महसूस करें कि उस दीपक की अग्नि आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर रही है, आपकी सभी बीमारियों को, आपके सभी कर्जों को जलाकर राख कर रही है और एक दिव्य प्रकाश, एक सुखद ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद आप वापस अंदर आ जाएं और अपने पूजा घर में बैठकर कुछ देर तक भगवान का नाम लें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं।
या केवल एयूएम नमः शिवाय का शांत मन से जाप कर सकते हैं। यह उपाय इतना अचूक और इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव आपको बहुत ही जल्द दिखाई देने लगेगा। 4 मार्च चैत्र बुधवार प्रतिपदा का यह विशिष्ट मुहूर्त पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है, जब ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कुछ इस प्रकार होती है कि पृथ्वी पर किया गया कोई भी शुभ कर्म, कोई भी छोटा सा उपाय अनंत गुना फल प्रदान करता है। जीवन में जो भी उलझने हैं, चाहे वह व्यापार न चलने की हो, बच्चों की शिक्षा या विवाह में आ रही बाधा हो, पति पत्नी के बीच का मन मुटाव हो, या फिर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला हो, इन 2 दीपकों का प्रकाश उन सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही दुख लिखा है, हम अपने प्रारब्ध को कोसने लगते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। जब हम सही समय पर सही भाव के साथ सही उपाय करते हैं तो हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। दीपक जलाना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, यह हमारी चेतना को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। जब हम बाहर दीपक जलाते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को जगा रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, हम अज्ञान की नींद से जागना चाहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। बुधवार का दिन भगवान बुद्ध का भी सूचक है, जो बुद्धि के प्रदाता हैं। जब हमारे पास सही बुद्धि होगी, सही निर्णय लेने की क्षमता होगी, तो आधी समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। और चैत्र प्रतिपदा शक्ति की प्रतीक है, कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा देती है। इसलिए यह 2 दीपक का उपाय बुद्धि और शक्ति दोनों को जागृत करता है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप यह उपाय कर रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं, किसी से बीच में बातचीत ना करें। अपना पूरा ध्यान केवल और केवल उस दीपक की लौ और अपने इष्ट देव पर केंद्रित रखें। यदि घर के मुख्य द्वार पर हवा के कारण दीपक बुझने का डर हो तो आप उसके चारों ओर कोई शीशे का आवरण रख सकते हैं या उसे किसी ओट में रख सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि दीपक कम से कम 1 प्रहर यानी लगभग 3 घंटे तक प्रज्वलित रहे। यदि वह स्वयं शांति से बुझ जाता है तो उसे अगले दिन सुबह सम्मान के साथ उठा लें। यदि वह आटे का दीपक है तो उसे आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं ताकि चींटियां या पक्षी उसे ग्रहण कर लें, या आप उसे गौमाता को भी खिला सकते हैं। यदि मिट्टी का दीपक है तो उसे धोकर किसी पवित्र स्थान पर रख दें या जल में विसर्जित कर दें। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। नींद भी बहुत अच्छी आएगी और अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो एक नई ऊर्जा, एक नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में उपायों का बहुत महत्व बताया गया है। यह उपाय कोई जादू टोना नहीं है, यह प्रकृति की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने का एक विज्ञान है। जिस प्रकार एक छोटी सी चाबी एक बहुत बड़े ताले को खोल देती है, उसी प्रकार यह 2 दीपक का छोटा सा उपाय आपके बंद भाग्य के ताले को खोल सकता है। बस शर्त एक ही है, और वह है पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास। शंका के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। जब आप यह उपाय करें तो मन में यह विचार बिल्कुल न लाएं कि पता नहीं काम होगा या नहीं। यह सोचें कि मेरा काम हो गया है, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है। जब आप इस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। 4 मार्च की वह रात आपके लिए एक नई सुबह का संदेश लेकर आएगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जिन लोगों ने आपका पैसा रोक रखा है उनके मन में परिवर्तन आएगा और वे आपका धन लौटाने लगेंगे। घर में जो कलह और क्लेश का वातावरण था वह धीरे धीरे प्रेम और सद्भाव में बदल जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ेगी।
यह सब उस दिव्य प्रकाश का ही चमत्कार होगा जिसे आपने पूरी श्रद्धा के साथ प्रज्वलित किया है। इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। समय बहुत बलवान होता है और जब समय आपके अनुकूल हो तो उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। 4 मार्च चैत्र बुधवार प्रतिपदा तिथि का यह महापर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का नया अध्याय लिखेगा। आप सभी के जीवन में माता रानी और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा बरसे। आपके घर आंगन में हमेशा खुशियों के दीपक जलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे।